Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ईरान को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को अपना फुल सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। भारी भरकम हथियार और अपनी सेना के सहयोग के साथ साथ अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा हथियार, अपना ब्रह्मास्त्र इजराइल को सौंपने का फैसला कर लिया है। जी हां, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड अब इजराइल को मिलने जा रहा है। अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम अब इजराइल को देगा ताकि इजराइल ईरान को बर्बाद कर सके, उसकी तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही रोक दे। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आदेश दे दिए हैं और इस आदेश पर काम शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त थाड इजराइल की धरती पर उतर सकता है। अगर बात थाड की खासियत और काबिलियत की करें तो ये एक परिवहन योग्य प्रणाली है। कहने को तो इसे थाड बैटरीज कहते हैं, लेकिन ये बैटरियां कोई आम बैटरियां नहीं हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दे और आसमान में तबाह कर दे, ऐसी शक्ति इसमें है। ये उड़ान के अंतिम या टर्मिनल चरण के दौरान उसे रोक देती है, यानी दुश्मन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को समय से लॉन्च कर पाएगा। वो आसमान में पहुंचने के साथ ही जैसे हवा में पहुंचेगी और बिल्कुल आखिरी यानी अंतिम चरण तक पहुंचेगी, तब जाकर थाड उसे आसमान में ही निष्क्रिय कर देता है, उसे तबाह कर देता है। इसमें एक एक्स बैंड रडार है। ANTPY-2 और वायुमंडल के अंदर या बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को हराने, उन्हें तबाह करने का सिंगल स्टेज हिट टू किल इंटरसेप्टर इसमें लगाया गया है। यानी अपने लॉन्च के साथ ही ये टारगेट को तबाह करने के मकसद से निकलता है। अगर थाड बैटरीज की खासियत का जिक्र करें तो थाड प्रणाली को अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा का मध्य स्तर माना जाता है। ये एक मोबाइल प्रणाली है जो वायुमंडल के अंदर और बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को हराने में सक्षम है। ये हिट टू किल इंटरसेप्टर को फायर करती है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल की एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका सेना के पास 7 थाड बैटरियां मौजूद हैं। आमतौर पर एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार उपकरण शामिल होते हैं। ये कितना विशाल और भारी भरकम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसे संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी 100 के करीब। थाड संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा है। अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ये एक मध्यम स्तर पर है, जो पैट्रियट की तुलना में एक बड़े संरक्षित क्षेत्र को कवर करता है, जबकि एक्सो एटमॉस्फेरिक एजेस BMD और GMD सिस्टम के लिए एक अंडरले के रूप में कार्य करता है। उड़ान परीक्षणों में इसने छोटी, मध्यम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ अपनी बेहतरीन क्षमता का कई बार प्रदर्शन किया है। और तब जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए तो आयरन डोम की वजह से कई मिसाइलों को खत्म तो किया गया, लेकिन कई ऐसी मिसाइलें भी थीं जो इजराइल की धरती को छू पाईं। ऐसे में इजराइल को एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी जो आयरन डोम से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। और फिर आयरन डोम का बाप कहा जाने वाला थाड अमेरिका ने इजराइल को सौंपने का फैसला कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।